गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 8। अब वो व्यक्ति कैसा होता है? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट मशकांचना। कितना सुंदर जो आप बता रहे, कैसे एक एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ लिंक होता है। अब जिसने अपनी जित आत्मा हो गया, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया, भगवान कहते हैं वो कैसा होता है? कौन जीतेगा? जिसको ज्ञान होगा, है ना? वो आत्मा क्या है? ज्ञान से पूर्ण है। वो आत्मा क्या है? विज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञान होता है किसी वस्तु का ज्ञान ले लेना, शास्त्र का ज्ञान हो जाना, संसार का ज्ञान हो जाना। जिसको दोनों ज्ञान हो जाते हैं, फिर वो विज्ञान क्या उसके लिए अच्छा है उसको भी जानता हुआ वही आचरण करता है। यानी वो आत्मा ज्ञान भी जानती है और विज्ञान भी जानती भी है, फिर उसके ऊपर मनन भी करती है। ऐसी कूटस्थ, कुटस्थ जिसमें कोई हलचल नहीं होती, उसको कहते हैं कुटस्थ। जीव को कैसा होना चाहिए? उन्होंने बोला कुटस्थ। उसमें जैसे कोई कुटस्थ चीज है, बड़ी ठोस चीज है, जैसे कि एक पत्थर ही है। पत्थर पे तुम कितना भी करो विकार नहीं आता, कोई भी पत्थर पत्थर ही रह जाता है जब तक उसको बहुत ज्यादा कूटा पीटा ना जाए। वास्तव में उसमें क्या होता है? ऐसे जो आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होती है, जो ज्ञान भी जानती है विज्ञान भी जानती है, उसको कह दिया कुटस्थ। उसको सब कुछ पता है, ना उसको संसार का कोई असर होगा, ना ही वो परमात्मा में समाहित होता हुआ भी, स्थित होता हुआ भी उसके चित्त में कोई अहंकार नहीं आएगा, कोई वासना नहीं आती कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानवान हूँ। वो कभी कुछ नहीं बोलता, कुटस्थ रहता है, सम रहता है। कुटस्थ समत, एकदम अचल जिसको कह सकते हैं, वो वैसी आत्मा हो जाती है। आत्मा को भी कुटस्थ कहा गया है। ये तो जीव आत्मा की बात हो रही है ना। हमारी जो आत्मा है वो कुटस्थ है, हिलती जुलती नहीं है। आत्मा साक्षी है सिर्फ। वो भी जो कुटस्थ हो जाता है, सिर्फ साक्षी बनकर संसार की सारी क्रियाओं को, सारी मन की सारी वृत्तियों को, जो सब चीजों को साक्षी बनकर देखता है। कौन? जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है और जो ज्ञान और विज्ञान को जान लिया है जिसने, तब उसका क्या फल होता है? वो कुटस्थ हो जाता है। जैसे कि हम आप परमात्मा कुटस्थ हैं, हमारी आत्मा कुटस्थ है। फिर कहते हैं विजित इंद्रिया, उसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत चुका है। जो कुटस्थ होता है वो इंद्रियों के किसी विषय में आसक्ति नहीं करता। संसार में फिर उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। विषयों के भोग में फिर उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। ऐसी आत्मा होती है, उसको कहते हैं विजित इंद्रिया। उसने इंद्रियों पे विजय पा ली है, जीत लिया है अपनी सारी इंद्रियों को। जीत लिया है जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, 5 जो विकार हैं संसार में, ये 5 हमें बहुत तंग करते हैं, उसको भी जिसने जीत लिया है। ऐसा क्या है? युक्त है। युक्त कहते हैं योगी है। युक्ति से जिसने जी लिया वो क्या हो गया? योगी। योगी हो गया युक्त व्यवहार वाला, अर्थात उसने समवस्था प्राप्त कर लिए। इति उच्यते, इति मैंने इस प्रकार, उच्यते मैंने कहा जाता है योगी। वही योगी है जो युक्त होकर संसार में व्यवहार करता है। फिर ऐसा योगी जिसने योग कर लिया। सिर्फ किसके साथ योग करना होता है? जब हम यहाँ पर भी प्राणायाम करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है? अपने अंदर चले जाना। योग मैंने अपने आप को साध लेना। साधना क्या? संसार से बहिर्मुख होकर अंतर्मुख हो जाना, अपने आप से मुलाकात करना और श्वासों पर ध्यान देना। ये सब योगी के लक्षण होते हैं।
साथ में जो बंदा अपने आप को इस प्रकार योग से साध लेता है तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं समलोष्टा, उसके लिए मिट्टी, पत्थर, कांचन, सोना, वो तीनों एक समान है। ये नहीं है कि सोने को देखकर उसका मन लोभ में आ जाए और मिट्टी को देखकर शोभ में आ जाए, उसके पत्थर को दे, वो पत्थर भी उसके लिए हीरे समझ लो, पत्थर भी उसके लिए एक समान है। और सोना, पत्थर और मिट्टी में फिर वो कोई भेद नहीं करता। कौन नहीं करता? जो ज्ञान और विज्ञान से क्या है, परिपूर्ण है, जो जानता है कि संसार की जो भी वस्तु है वो नाशवान है। तो क्या सोना तो क्या ही है पांच तत्वों की, जिसने जान लिया ये शरीर पांच तत्वों की मिट्टी है, ये नाशवान है, इसके अंदर बैठा हुआ स्वर्ण तो मेरी अपना परमात्मा है। सोना क्या है? ये जीवात्मा है ना। और जीवात्मा से ऊपर भी जो है परम पिता परमात्मा, वो सबको जानता है, इसलिए वो क्या है, सम अवस्था में रहता है। जैसे मेरा परमात्मा साक्षी बनकर हमारी हर क्रिया को देख रहा है, इतना समीप है, इतना समीप है, पास में ही बैठा हुआ है, उसको कहीं दूर से उसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है। आप देखते हो ना आजकल, तो देखो यहाँ से देखो कितनी विज्ञान क्या है, आप अपने कहीं भी बैठे हुए हो, आप अपने घर को देख सकते हो। आपको पता है यहाँ तो हर बंदे के ऐसे ही है, हम अपने घर से निकलते हैं तो हम देख लेते हैं रास्ते में किसी ने हमारा दरवाजा तो नहीं खोला। अगर हमारे घर को कोई दरवाजे को छूता है तो हमारे पास बेल आ जाती है, तुम देखो कितनी है। ऐसे ही कैमरे लगा हुआ है उसके अंदर भी, हमारी ये एक एक हरकत को देखता है। अब तो लोगों ने, साइंस ने तो अब आविष्कार किया, उसने तो पहले ही हमारे अंदर कैमरा लगाकर हमारी एक एक चीज को देखता रहता है, हर क्षण जो है वो नोट करता रहता है। हम अपने घर से बैठे बैठे ही अपने घर की जितनी भी सारी चीजें, अगर हमारी लाइट नहीं बंद है वहीं से बंद कर सकते हैं। देखो मैं सोचती हूँ कितनी तरक्की कर ली है साइंस ने। हम कुछ भूल जाते हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती, घर का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। भूल भी है तो कोई बात नहीं, जैसे ही बटन दबाया और सारा काम फोन में सब कुछ हो जाता है। फोन से ही हम अपने घर में झाड़ू भी लगा सकते हैं, पोछे भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं, कहीं भी जाओ घर साफ सुथरा मिलेगा। बड़ी बड़ी तरक्की कर ली है। तो भगवान तो पहले ही तरक्की वाले थे, किससे सीखा? हम मानव ने। उस परमात्मा का ज्ञान हमारे भीतर था ना। परमात्मा जिस प्रकार साक्षी बनकर देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, उसको हमारी एक एक कर्म के बारे में पता है, पिछले जन्मों, कई जन्मों के कर्म को जानता है, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के कर्मों को जानता है, और उसके हिसाब हमें जन्म देता रहता है, कौन से अच्छे कर्म देने हैं, कौन से बुरे कर्म देने हैं, और किसके पूरे ही पूरे बुरे हों, किसके पूरे पूरे अच्छे हैं, तो लोग ही अलग बना दिए हैं भगवान ने। भगवान बहुत बड़ी परमात्मा, जिसको इस बारे में ज्ञान हो जाता है और जान जाता है, फिर उसकी शास्त्र के अनुसार अपना बरतता है, शास्त्र जैसे कहते हैं वैसा ही करता है। वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हुई आत्मा, भरी हुई आत्मा, वो कुटस्थ हो जाती है, और उसने क्या, अपनी सारी इंद्रियों को भी जीत रखा है। कितने लक्षण हैं देखो, सारी इंद्रियों को भी जीत रखा, अपने अंतःकरण को वश में कर लिया। इति युक्ते, उस वो ही योगी। अब योगी की परिभाषा देखो कितनी बड़ी है। योगी कैसे बनते हैं? जिसने सब कुछ जीत रखा हो। ये पांच जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिसने जीत रखे हैं, इंद्रियों के जितने विषय हैं, विषयों में जिसकी कोई आसक्ति नहीं है, जिसके लिए सोना और मिट्टी एक समान है, वो ही योगी है। कुछ है ही नहीं, समझता ही नहीं है कि मेरा कोई अस्तित्व है। परमात्मा के अस्तित्व के सिवाय उसके मन में कोई और बात नहीं होती। सब कुछ गोविंद 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 गोविंद, हर कुछ परमात्मा ही है।
जिस दिन हमें भी ऐसा ज्ञान हो जाएगा, हो सकता है हमारी अवस्था भी ऐसी हो जाए, परंतु कोई ना कोई ऐसा जन्म आएगा, अगर हम रास्ते पे चल पड़े हैं, मार्ग हमने पकड़ लिया है, कभी ना कभी हम मंजिल पे ज़रूर पहुँचेंगे। हमेशा अपने भीतर ऐसी पॉज़िटिव बातें रखनी चाहिए कि भगवान से हम ज़रूर मिलेंगे। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले नहीं तो उससे अगले, कभी ना कभी हमारी यात्रा जरूर पूर्ण होएगी। इसी के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।